नमस्कार, आप देख रहे हैं बंधन से परिवर्तन। इस खास प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं देश के अलग अलग हिस्सों से उन महिलाओं की प्रेरक कहानियां जिन्हें बंधन बैंक की मदद ने आर्थिक स्वावलंबन के जरिए सही मायनों में अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। आज की ये कहानी भी ऐसी ही कहानी है। ये कहानी रानी की कहानी है। आगरा शहर की वो रानी जिसके पास राजा भी था और राजपाट भी, लेकिन एक दिन इस रानी के राजा का सब राजपाट चला गया और राजपाट के साथ ही चला गया राजा की आंखों में पलने वाला उसका एक सपना भी। फिर इस रानी ने अपनी बिखरी हुई हिम्मतों को समेटा और पहुंची बंधन बैंक के पास, जिसकी मदद ने फिर से बदल दी इस रानी और उसके राजा की तकदीर। एक बादशाह और उसकी बेगम की बेपनाह मोहब्बत की इस मिसाल से दुनिया में जाना जाता है ये शहर आगरा। लेकिन इसी शहर में मोहब्बत की एक और मिसाल है, वो भी जीती जागती, जहां बादशाह और बेगम नहीं, राजा और रानी हैं। मेरा नाम रानी सोनी है जी। मैं बिजनेस संभालती हूँ शूज मटेरियल का। मेरे हस्बैंड संभालते हैं, हम दोनों संभालते हैं। मेरी दुकान में अस्तर भी है और शीट का है। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ। 18 साल की एज से मैंने वर्कआउट चालू किया अपना। 1997 में पहला शो खेला था अपना, बॉडी बिल्डिंग शो पहला। जब आगरे में कहीं इतना क्रेज नहीं था, उस समय बहुत ज़्यादा थोड़ा इसे हाईलाइट करके दिखाया जाता था उसको। आगरे में जब मैं आगरा भी बना 97 में, उसके बाद मैं यूपी भी रहा। ओपन चैलेंज शो खेला मैंने, काफ़ी शो खेले। उसके बाद फिर मैं अपना थोड़ा बिजनेस में भी लगा। थोड़ा मैंने स्लो कर दिया अपना, लेकिन वर्कआउट मेरा जारी रहा। मेरा तो सारा सपोर्ट मेरे परिवार से रहा है और मेरी मैडम से रहा है। ये मेरी वाइफ है रानी, उससे सारा सपोर्ट रहा है मेरे को। अगर वो भी अगर मेरी लाइफ में ना होती तो शायद आज मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता, क्योंकि बिजनेस का सुझाव मेरे को उन्होंने ही दिया था। उससे पहले मैं कोई दूसरा काम करता था, जब बंधन बैंक से मेरा कोई संबंध नहीं था। ये बंधन बैंक से बहुत पहले से जुड़ी हुई है। ऐसा था, मतलब ग्रुप जब स्टार्टिंग में बंधन बैंक आई थी तो जब मुझे पता भी पड़ा था, कुछ लेडीज ऐसी थी जो हमारे अटैच में थी। तो मैंने की ठीक है, मैंने फिर अपने यहाँ पे भी ग्रुप बनाया, कुछ टाइम चला भी ग्रुप। तो भैया मैंने की मुझे हमें भी जरूरत पड़ी बिजनेस के लिए, तो चलो हमने भी लोन ले लिया। जब से मैं बंधन बैंक से जुड़ा हूँ, जिससे मेरे को इतना सपोर्ट हुआ है कि ये मैं जानता हूँ। ये जितने भी लोन मिले हैं मुझे ग्रुप में मिले हैं। जब तो मैं जानता भी नहीं था बंधन बैंक क्या है। जब उन्होंने मुझे पहला लोन दिलाया, मैंने उसे सक्सेस किया। फिर उन्होंने दूसरा दिलाया, मैंने उसे भी सक्सेस किया। तीसरा दिलाया, उसे भी मैंने भाई उसको भरा। अब जो मेरा लोन चल रहा है, ये मेरा चौथा लोन है शायद। इसके अकॉर्डिंग इसका पैसा जो हम दोनों ने इंक्लूड किया बिजनेस के अंदर, हम दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, हस्बैंड वाइफ। और इससे जो प्रॉफिट जो होता है, उस प्रॉफिट से ही मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन पूरी की और इस प्रॉफिट से ही मैंने अपना वर्कआउट किया। फिर मैंने देखा कि भाई नई जनरेशन में कुछ नए लोग आगे आ रहे हैं, पुरानों का सम्मान नहीं हो पा रहा है उसमें। वो ये कहते थे कि यार ये खत्म हो गया, कुछ नहीं कर पाएगा ये बंदा, बूढ़ा हो गया यार, खत्म हो गया, इसकी एज इतनी हो गई, क्या करेगा। तो ये मेरे लिए एक फक्र की बात है कि मैंने अपने आप को इस कदर ढाला और दोबारा तैयार किया। ये मेरे लिए एक प्राउड फील होता है। +50 एज के अंदर में मसल मैन बना। उसके बाद मैंने फिर
ओवरऑल चैंपियनशिप जीता, लोगों को कुछ अचीव करके दिखाया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है बॉडी बिल्डिंग लाइन में, अगर आदमी मेहनत करे तो। कई बार किसी चीज़ को फिर से शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा बल की ज़रूरत पड़ती है और एक सहायता की ज़रूरत पड़ती है। रानी और जितेंद्र के जीवन में बंधन बैंक ने उनको वो सहायता दी। माइक्रो लोन के ज़रिए वो अपने बिजनेस की शुरुआत कर पाए फिर से, और जितेंद्र की उस रुचि में भी बंधन बैंक की एक भूमिका बन गई, वो रुचि बॉडी बिल्डिंग की। आज जितेंद्र एक सपना लेके चल रहे हैं कि किस तरह से बॉडी बिल्डिंग में अपना एक नाम कमा पाएं, क्योंकि बंधन बैंक की सहायता से अब व्यवसाय उनका फिर से चल पड़ा है। रानी और जितेंद्र की कहानी में बंधन बैंक की भूमिका सिर्फ व्यवसाय तक नहीं रही, सपनों को पूरा करने तक जा चुकी है। अब ये तो बंधन बैंक का तो ये मैं इसलिए शुक्रगुजार कर रहा हूँ कि इन्होंने मेरे शुरू से मेरी इतनी मदद की है, इसके कारण यहाँ पहुँचा हूँ। अब बाकी तो मेरा मालिक जानता है कि उस समय अगर ये बंधन बैंक ना होती तो हो सकता है मेरा बिजनेस नहीं होता, मैं किसी और लाइन में होता, हो सकता है आज आपके सामने में ना होता। अब दोबारा ये सोचा है कि अगर मेरे को जिम खोल रहा है तो फिर मैं इस साल का वेट करता हूँ, एक आध दो बड़े शो खेल के फिर मैं जिम खोलने की तैयारी पूरी करूँ। जिस बिजनेस ने मुझे सब कुछ दिया वो बिजनेस भी मेरा रहेगा, प्लस मैं अपना जिम भी अलग खोलने जा रहा हूँ 2024 के लास्ट में। मुझे बिजनेस से इतनी ताकत मिली जिससे मैं इन बच्चों के लिए भी कुछ कर सकूं, और जो मेरे हस्बैंड का सपना है जिम का वो भी पूरा हो सके। मुझे बंधन बैंक ने इतना सपोर्ट किया है, मैं बंधन बैंक के लिए थैंक यू। उस दौर में बादशाह ने बेगम के लिए बनवाया था ताजमहल। इस दौर में रानी अपनी मेहनत से संवार रही हैं पूरे परिवार की जिंदगानी, पूरे कर रही हैं अपने राजा के ख्वाब, ताकि इनकी खुशियां और मोहब्बतें रहें बेहिसाब बेमिसाल, जिन्हें देखकर जमाना कहे वाह मोहब्बत हो तो ऐसी। बंधन से परिवर्तन में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अपने पोते की जिंदगी की खातिर एक दादी की गरीबी से लड़ाई में बंधन कैसे बना सबसे बड़ा मददगार। जब कमाने वाले ना रहे तो आराम कहाँ से है। ना दिन भर में काम करती जाता को मेरे भोजन न हो, तो मैंने बहुत कुछ परेशानी उठाई। शुरू में ना स्कोरबोर्ड में मेरे इतने ही रन थे और इतने ही लोग इस स्टेडियम में। फिर क्या मेहनत करी, थोड़े रन बढ़े और थोड़े लोग भी, और ऐसे में सौरभ से बना। जब आप उम्मीदों पे खरे उतरते हैं तब सबका ट्रस्ट जीतना पॉसिबल है, और ट्रस्ट से बनता है बंधन, जैसे बंधन बैंक। बंधन बैंक, आपका भला सबकी भलाई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बंधन से परिवर्तन, और अब कहानी एक कमबैक की। जी हाँ, कमबैक की इसलिए कि अक्सर उम्र और रिश्तों के जिस पड़ाव पर लोग खुद को कमतर आंकने लगते हैं, उस वक्त एक दादी ने अपना खुद का काम करने की ठानी, ताकि अपने पति और अपने बेटे की मौत के बाद अपने घर में अकेले रह गए अपने छोटे से पोते को भूखा मरने से बचा सके, उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। बरेली की रहने वाली इस दादी मुन्नी देवी की कहानी में उनके हौसले के साथ साथ बंधन बैंक के टारगेटिंग द हार्डकोर पुअर प्रोग्राम ने भी उनकी जिंदगी में परिवर्तन करने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। नाम मुन्नी देवी। बहुत परेशानी में रहे हम, बहुत बीमार रहते थे, इलाज कराए बहुत, सरकारी अस्पताल से दवाई कराई। इतनी परेशानी थी कि दवाई से ही हमारा जीवन चल रहा था। जब तक दवाई ना ले कुछ काम नहीं कर सकते थे हम।
शुरू से ही हम घर में सबसे ज़्यादा बीमार रहते थे। हमारे इलाज में बहुत रुपए पैसे खर्च हुए। सरकारी अस्पताल से दवाई ले रहे थे हम। घर संसार बस चल रहा था। जब थोड़े अच्छे दिन आए तब दोनों बाप बेटा चल बसे। दोनों बाप बेटा खत्म हुए। वो घरवाले पहले लड़का गया। जब पति और लड़का कमाते थे तो हमें देखना नहीं पड़ता था। उनके बाद तो हम ही चला रहे हैं। जब कमाने वाला ही कोई नहीं रहा तो आराम कैसा। दिन भर काम करते रहते, गोबर डालते थे, मट्टी में काम करते थे, पर आंखों से आंसू नहीं रुकते। खाना भी नहीं खा पाते थे। हमने बहुत कुछ परेशानी उठाई। फिर तो मैंने जैसे कुछ सोच फिर ये सोचा हम ही इतने परेशान रहेंगे, घबराहट करेंगे तो पोते को कौन देखेगा। हम जो इतना टेंशन ले रहे थे वो टेंशन कम की तो दुख छोड़ के खड़े हो गए। काम करना शुरू किया। जो भी कुछ मिला वो काम किया। बच्चों का पेट पाला। फिर बेटी की शादी करवाई। मन में तो था कि एक दुकान खोल लेते तो अच्छा होता, पर पास में तो कुछ नहीं था तो कहाँ से दुकान खोलते। जब भाई आए यहाँ गांव में बंधन बैंक से सर्वे करने के लिए, तब हमने बोला हमें मदद करो, हमारा फॉर्म भरो। तो हमें उन्होंने मीटिंग में बुलाया। 3 मीटिंग के लिए गए हम बंधन बैंक। फिर वहाँ से चौथी मीटिंग में वहाँ से सामान मिला कॉस्मेटिक का। बंधन के भाई साहब ने पूरा सामान जो दिया कॉस्मेटिक का, वो अच्छे से दुकान में सजा के रखने बोले। वो आके समझाते हैं कि इस तरीके से बेचो, ऐसे रखो, सामान कैसे लाएं, प्रेम से बात कैसे करें। जो भाव से लाए हैं खरीद के उससे ज़्यादा में बेचो तो तुम्हारे लिए कुछ पैसे बचे। ये सब बातें समझाते हैं हमें। खर्चा पानी जो भी करो अपने लिए करो, अपने लिए कुछ रखो। हमारे लिए समझा रहे। जो रहेगा उसमें से खर्चा करो, बैंक में अपना बैलेंस रखो। दिन के कम से कम 10 से 20 रुपए तो डब्बे में डाला करो, तो महीने में 300 से 500 रुपए इकट्ठे करके बैंक में डाला करो। सब इकट्ठे करके बैंक में अपने जमा करियो। जो तुम्हें मजबूत रख सके, तुम्हारी दुख में, परेशानी में, बीमारी में बैंक से निकाल के खर्च कर सको। अगर दुकान में कुछ परेशानी आए तो निकाल के इस्तेमाल करो, दुकान बढ़ाने में खर्च करो। पैसे होंगे तो तुम्हारी ही सुविधा है। जो भी हम कर रहे हैं खर्चा निकाल के आज हमारे बैंक में 4 से 5 हज़ार है। बैंकों में है। मुन्नी देवी की कहानी हमें यह दर्शाती है कि ताकतवर इंसान वो नहीं होता जिसको शारीरिक ताकत मिली हो, बल्कि जिसका मानसिक ताकत ज्यादा हो वो असली ताकतवर व्यक्ति होता है। मुन्नी देवी ने अपने जज्बे से
सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, अपने पोते की भी जिंदगी बदली है। जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही करी है, उन्होंने अपने पोते के भविष्य को भी सुनिश्चित किया है। बंधन बैंक उनके पास पहुंचा टीएचपी प्रोग्राम के साथ। उनको बंधन बैंक ने हाथ पकड़कर व्यवसाय करना सिखाया। एक छोटी सी दुकान उन्होंने खोली और फिर अपनी दुकान को बड़ा भी किया अपने दम पे। बंधन बैंक को गर्व है ऐसी महिलाओं के साथ जुड़कर और उनकी प्रगति में एक छोटी सी भूमिका निभाकर। मन में एकदम से आया कि दुकान पे सब्जी रख के देखते हैं। जैसे कॉस्मेटिक का सामान मिला तो हमने सब्जी का भी लाया। कॉस्मेटिक के साथ सब्जी का काम भी अच्छा चलने लगा तो सब्जी का काम और बढ़ाया। आलू प्याज तो था, फिर धीरे धीरे सब सब्जियां लाना शुरू किया। दुकान अच्छे से चल पड़ी तो मैं और बढ़ाती गई और फिर आंगन में भी सब्जी उगाई। सोचा जगह खाली पड़ी है तो सब्जियां बूझी दी हमने। जैसे सब्जी तैयार खड़ी होती है तो जब मन करे धनिया काट के सब्जी में डाल लेती हूँ। पालक है, मेथी है, कोई मतलब ज़्यादा मेहमान आए तो निकाल के घर पे सब्जी बना देते हैं, नहीं तो काट के ले गए और दुकान पे बेच देते हैं। दुकान बेच लेता। फिर हमने सामान और बढ़ाया परचून का। जैसे वो हमने अपने मन से सोचा, हमने खुद से वो सामान बढ़ाया। ये दुकान से जो पैसे कमाए उसी में से ये परचून का सामान बढ़ाया, अपने आप से बढ़ाया। सही में से अभी तो सब सही से चल रहा है दोनों काम। परचून में बिस्कुट है, नमकीन वगैरह ये सब है। और अब सोच रहे हैं कि जिस तरीके से ये चला रही हूँ, दुकान तो सही चल रही है पर सामान की रखवाली बहुत करनी पड़ती है। तो अब मन की तमन्ना है कि हमारी ये दुकान अच्छे से बढ़िया से बन जाए, जो हम अच्छे से बंद कर सके, जिससे मैं अपनी बंद कर सकता हूँ। लोकेश के लिए यही चाहती हूँ कि लोकेश की पढ़ाई बढ़िया से हो जाए बस। पर अच्छे से पढ़ाई करने के लिए पैसा होना चाहिए, तो अच्छा बैलेंस करना पड़ेगा अच्छी पढ़ाई के लिए। अभी तो जैसे तैसे करवा रहे हैं हम पढ़ाई और ये सोच रहे हैं कि अगर सब सही से चला तो यही दुकान वो आगे बढ़ाए, हमारी उनकी मम्मी की अच्छे से देखभाल कर सके तो बढ़िया हो जाए, बढ़िया से हो जाए। ये कर्म धर्म के ऊपर है। ये तो भाई कर्म धर्म की बात है। अब हमारे लिए बहुत सुकून है कि बंधन बैंक से ये दुकान मिली है, आप सबकी दुआ से। इतनी परेशानी गरीबी के बाद सबकी दुआ से न जाने हम कहाँ तक पहुँच जाए, हम कितने राजा महाराजा बन जाएं, सब परेशानी दूर हो जाएगी और ज़रूर होगी। मैं बंधन बैंक को कभी ना भूलूंगी। बहुत कुछ मेरे लिए आराम है, अच्छे से दुकान चल रही है, मैं कभी ना भूलूंगी। बहुत धन्यवाद है सबके लिए भाई के लिए, सबके लिए धन्यवाद है। बंधन से परिवर्तन देश की महिलाओं की हिम्मत, हौसले और खुद को स्किल्ड करने, अपना खुद का रोजगार करके अपना भाग्य परिवर्तन करने की इन कहानियों को आप सिर्फ देखिए मत, इन्हें अपनी यादों में सहेजिए और याद रखिए कि अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है तो बंधन बैंक आपका मददगार बनने को तैयार है, क्योंकि ये वो बंधन है जो बांधता नहीं, आजादी देता है। तो बंधन से जुड़िए और बंधन की मदद से स्वावलंबी बनने वाली इन महिलाओं की तरह अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, अपने सपने साकार कीजिए। हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।